नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे पास कुछ ऐसे अधिकार हैं जिन्हें कोई सरकार भी हमसे छीन नहीं सकती? भारतीय संविधान में इन्हें ही मूल अधिकार कहा जाता है। ये वो गारंटी हैं जो हर नागरिक को एक सम्मानजनक जीवन जीने का आधार देती हैं। तो चलिए आज संविधान की इसी आत्मा को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो ये मूल अधिकार आखिर हैं क्या? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये वो बुनियादी आज़ादियां और अधिकार हैं जो संविधान हर व्यक्ति को देता है। ये सिर्फ अधिकार नहीं है, बल्कि एक तरह की ढाल है। सोचिए, अगर सरकार कोई ऐसा कानून बना दे जो हमारी बोलने की आज़ादी को गलत तरीके से रोकता हो, तो यही अधिकार हमारी रक्षा करेंगे। ये हमारे पूरे विकास के लिए, मतलब हर तरह के विकास के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और इनका महत्व इतना ज्यादा है कि संविधान के भाग 3, जिसमें ये अधिकार शामिल हैं, उसे अक्सर भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये नाम इंग्लैंड के उस ऐतिहासिक दस्तावेज से लिया गया है जिसने पहली बार राजा की शक्तियों पर लगाम लगाई थी। बिल्कुल उसी तरह भारत में ये अधिकार सरकार की शक्ति पर एक सीमा लगाते हैं और हमारे लोकतंत्र का सबसे अहम आधार हैं। अब चलिए इन अधिकारों के स्ट्रक्चर को समझते हैं। इन्हें 6 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है, जो एक तरह से भारतीय लोकतंत्र को थामे रखने वाले 6 स्तंभों की तरह काम करते हैं। यहाँ एक दिलचस्प बात है, शुरुआत में जब संविधान बना था तब 7 मूल अधिकार थे। इसमें संपत्ति का अधिकार भी शामिल था, लेकिन 1978 में 44वें संशोधन के जरिए इसे इस लिस्ट से हटा दिया गया। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों किया गया? ताकि सरकार सामाजिक कल्याण और भूमि सुधार जैसे कानूनों को आसानी से लागू कर सके। हाँ, ये अब भी एक कानूनी अधिकार है, लेकिन मूल अधिकार नहीं। तो आज हमारे पास 6 मूल अधिकार हैं। तो ये 6 अधिकार कौन कौन से हैं? चलिए एक नजर डालते हैं। पहला है समानता का अधिकार, मतलब कानून के सामने सब बराबर हैं। फिर आता है स्वतंत्रता का अधिकार, जो हमें बोलने, कहीं भी आने जाने की आज़ादी देता है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो बाल मजदूरी और मानव तस्करी जैसी चीज़ों पर रोक लगाता है। चौथा, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जो हमें अपनी पसंद का धर्म मानने की आज़ादी देता है। पांचवा है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, जो खास तौर पर अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा और संस्कृति बचाने का हक देता है। और आखिर में सबसे अहम संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसके बारे में हम अभी विस्तार से बात करेंगे। ये जानना तो ठीक है कि ये अधिकार क्या हैं, पर ये असल में काम कैसे करते हैं। चलिए इनके ऑपरेटिंग सिस्टम को समझते हैं, मतलब इनकी खास बातें क्या हैं वो देखते हैं। सबसे पहली बात तो ये समझनी जरूरी है कि ये अधिकार अनलिमिटेड नहीं है। इन पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। जैसे बोलने की आज़ादी का मतलब ये नहीं कि कोई किसी को बदनाम कर दे। दूसरी बात, ये न्यायोचित हैं, मतलब अगर इनका उल्लंघन होता है तो कोई भी सीधे अदालत जा सकता है। और हाँ, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इन्हें निलंबित भी किया जा सकता है, सिवाय जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के, जो कभी निलंबित नहीं होते। यहाँ एक और बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। कुछ अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए हैं, जैसे कि बोलने की आज़ादी। वहीं दूसरी ओर कुछ अधिकार भारत में रहने वाले हर व्यक्ति पर लागू होते हैं, चाहे वो नागरिक हो या विदेशी। जैसे जीवन का अधिकार, ये हर किसी के लिए है। इन अधिकारों की एक और खूबी है, कुछ अधिकार नकारात्मक हैं, मतलब वो राज्य को कुछ करने से रोकते हैं, जैसे कि किसी के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव करने से। वहीं कुछ अधिकार सकारात्मक हैं, जो राज्य को कुछ करने का कर्तव्य सौंपते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है शिक्षा का अधिकार, जो राज्य को 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए कहता है। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर सरकार या कोई संस्था इन अधिकारों को हमसे छीनने की कोशिश करे तो क्या होगा? खैर, इसका जवाब भी हमारे संविधान में ही छिपा है। और इसका जवाब है छठा मूल अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सच कहूं तो यही वो अधिकार है जो बाकी सभी अधिकारों को असलियत बनाता है। ये एक रक्षक की तरह है। अनुच्छेद 32 हर नागरिक को एक असाधारण शक्ति देता है। सोच कर देखिए, अगर किसी के भी मूल अधिकार का हनन होता है तो उसे निचली अदालतों की लंबी प्रक्रिया से गुजरने की जरूरत नहीं है। वो सीधे देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। ये हमारे लोकतंत्र में आम नागरिक को दी गई एक बहुत बड़ी शक्ति है। तो याद रखिए, अनुच्छेद 32 ही वो प्रावधान है जो इन अधिकारों को सिर्फ कागजी बातें नहीं बल्कि एक हकीकत बनाता है। यही वो तंत्र है जो इन अधिकारों को दांत देता है, उन्हें लागू करवाने की असली ताकत देता है।
चलिए, अब एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हैं और इन अधिकारों के महत्व के साथ साथ इनकी कुछ आलोचनाओं पर भी नजर डालते हैं। एक तरफ ये अधिकार हमारे लोकतंत्र की नींव हैं, अल्पसंख्यकों की रक्षा करते हैं और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इनकी आलोचना भी होती है। आलोचक कहते हैं कि इन पर बहुत ज़्यादा सीमाएं हैं, जैसे उचित प्रतिबंध क्या है, इसकी कोई साफ परिभाषा नहीं है, जिससे सरकार इसका गलत इस्तेमाल कर सकती है। साथ ही आपातकाल के दौरान इनका सस्पेंड हो जाना भी एक बड़ी चिंता का विषय माना जाता है। इन आलोचनाओं के बावजूद एक बात बिल्कुल साफ है। मूल अधिकार भारतीय संविधान का दिल और आत्मा हैं। ये वो गारंटी हैं जो एक ऐसे समाज की नींव रखती हैं जहां हर व्यक्ति की गरिमा और उसके अधिकारों का सम्मान किया जाता है। तो आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है, किसी एक व्यक्ति की आज़ादी और पूरे समाज की ज़रूरतों के बीच सही संतुलन कैसे बनाया जाए। ये एक ऐसी बहस है जो शायद हमेशा चलती रहेगी और यही इन अधिकारों को हमेशा प्रासंगिक बनाए रखती है।